Good morning, बच्चों. Today we discuss about your fourth chapter of geography subject, which name is climate. In this chapter, we discuss about the different scenario about the climate. First of all, we discuss about the different parameters in the climate and what is climate, what is weather, what is the monsoon type of climatic condition. So these things are we discuss in this lecture. First of all, we discuss about what is the climate. The climate is refers to the sum total of weather condition and variations over a large area of a long period of time. और याद रखिएगा इसमें एक टाइम फिक्स होगा, उसकी भी चर्चा भी हम करते हैं. तो क्या कहा गया कि क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन. कि क्लाइमेट क्या है कि सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, जितनी भी प्रकार की वेदर कंडीशन और वेरिएशंस पाई जाती हैं किसी भी एरिया में. ठीक, अब वो एरिया बड़ा होगा और समय भी ज़्यादा होगा. तो अ वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो कहने का मतलब जैसे मान लो पूरा इंडिया है तो एक बहुत बड़ा एरिया हो गया. ठीक, उसके बाद इसमें हम मिनिमम 30 ईयर तक जो भी वेदर कंडीशन होगी, जो भी वेदर वेरिएशन होगी, उन सब को टोटल करेंगे. उन सबको टोटल करने का मतलब कि आज तक क्या वेदर इसी प्रकार की रही, क्या टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, क्या रेनफॉल में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, या फिर उसके बाद जो विंटर सीजन उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिली. तो इन सारी चीज़ों को हम सम टोटल बोलते हैं. ठीक, ह्यूमिडिटी का अमाउंट क्या रहा पूरे वर्ष भर. ठीक, लगभग 30 ईयर्स में क्या इसका एवरेज जो ह्यूमिडिटी आई वो क्या आई. तो इन सारी चीज़ों को हम सम टोटल बोलते हैं वेदर कंडीशंस का. ठीक है, तो क्लाइमेट क्या है? तो क्लाइमेट यही है कि किसी भी एरिया का जो वेदर कंडीशन का सम टोटल होता है. और वेदर कंडीशन में चीज़ें क्या क्या शामिल होती हैं? वेदर कंडीशन में शामिल होती है इस चीज़ का होता है टेम्परेचर, उस चीज़ की विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन और एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक ह्यूमिडिटी. ठीक, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं. फिर से एक बार सुने, वेदर कंडीशन में टेम्परेचर, ठीक, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेम्परेचर. आफ्टर ऑल ह्यूमिडिटी, rainfall, wind direction and wind speed. These are the important weather condition which are calculate as about 30 years for any area. Clear? So these all circumstances is described as the climate of दैट एरिया. तो किसी भी स्थान का एक लंबे समय तक दीर्घकालिक जो एक व्यवस्था होती है, अर्थात कह सकते हैं कि जो एक लंबे समय तक किसी भी क्षेत्र में जो जलवायु दशाएं पाई जाती हैं या जो वेदर कंडीशन पाई जाती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं. तो जलवायु क्या है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी एक बड़े एरिया में लंबे समय तक होने वाली विभिन्न प्रकार की जलवायविक गतिविधियों को, विभिन्न प्रकार की वेदर की गतिविधियों को, विभिन्न प्रकार की मौसमी गतिविधियों को, जिसमें तापमान का परिवर्तन, ठीक, साथ साथ वायुदाब का परिवर्तन और आर्द्रता का परिवर्तन, ठीक, हवा की गति का, हवा की दिशा का परिवर्तन, ये सारी चीजें सम्मिलित की जाती हैं. लेकिन वहीं व्हेन दीज थिंग्स आर रिफर्स टू अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ कह सकते हैं कि स्मॉल एरिया, जब यही सारी चीजें कुछ कम समय के लिए किसी भी छोटे एरिया को कवर करती हैं, जैसे व्हेन द टेम्परेचर, वेदर कंडीशन, जिसको हम वेदर कंडीशन बोलते हैं, तो टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी, ठीक, ये सारी चीज़ें जब एक थोड़े समय के लिए परिवर्तित होती हैं किसी छोटे से क्षेत्र में, तो उसको हम वेदर बोलते हैं. कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा टीवी पर क्लाइमेट की फोरकास्टिंग नहीं सुनते हैं. आप क्या सुनते हैं? वेदर फोरकास्टिंग सुनते हैं, मौसम की भविष्यवाणी सुनते हैं. तो मौसम की भविष्यवाणी का मतलब ये है कि वेदर चेंज टाइम टू टाइम, वेदर चेंज डे टू डे. आप जब घर से कभी कभी निकलते, कभी कभी आपने देखा होगा कि एकाएक कभी कभी आप निकलते धूप है, ठीक, फिर बादल हो गया, फिर धूप, फिर बादल, फिर एकाएक हवा चलने लगी, एकाएक बादल हो गए, बारिश शुरू हो गई. ठीक, तो इस तरह से जो सडन चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, आप उसको लाइव देख सकते हैं. ठीक है, यही क्या है? यही है वेदर कंडीशन. तो तापमान में बदलाव हुआ, ठीक, आर्द्रता में बदलाव हुआ, बादल घिर गए, ठीक, उसके बाद फिर आपने देखा हवा की गति बदल गई. तो ये क्षण पर क्षण होता रहता है. इस क्षण पर क्षण परिवर्तन को हम वेदर बोलते हैं. अब वेदर के लिए बहुत लंबा समय नहीं, हमने कहा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो इसको जब ध्यान से आप बुक से पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, वो टर्म्स क्लियर हो जाएंगे जो भी आपको समझाएंगे. ठीक, तो द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम.
the temperature, atmosphere, pressure, wind, humidity and precipitation. Clear? So you may have observed that the weather condition fluctuate very often even within a day. जैसा आपने बताया कि कभी कभी ये बदलाव होता रहता है, अक्सर बदलाव होता रहता है, बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ. Days are cooler or hot, windy or calm, cloudy or bright, and wet or dry. On the basis of the generalized monthly atmospheric condition, the year is divided into season such as winter, summer and rainy season. याद रखना किसके आधार पर? On the basis of the generalized monthly atmospheric condition. यही जो एक मंथली पूरे महीने का जो एवरेज कंडीशन ले लिया जाता है, एवरेज वेदर कंडीशन ले ली जाती है, इसी से हम किसको डिसाइड करते हैं? हम सीजन को डिसाइड करते हैं, जैसे विंटर है, समर है या रेनी है. अर्थात कुछ निश्चित महीने में तापमान वही रहेगा, आर्द्रता वही रहेगी, हवा की दिशा वही रहेगी. कुछ निश्चित महीने में तापमान कम हो रहा है, ठीक है, हवा की दिशा बदल रही है. कुछ महीने में बारिश लगातार कई महीने हो रही है. तो इसी आधार पर हम लोग 3 प्रकार की ऋतुओं की चर्चा करते हैं, विंटर, समर और रेनी सीजन की चर्चा करते हैं. ठीक है, बात में आ गई. तो इस आधार पर, इन सारी चीजों के आधार पर द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन. कई प्रकार के क्लाइमेटिक रीजन वो पूरे वर्ल्ड में बांट दिया जाता है. ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई. अब बात करते हैं वर्ड मानसून की. तो द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मीन्स सीजन. जो मौसम शब्द है वो अरबिक शब्द से बना हुआ है. अरबिक शब्द में मौसम कहा जाता था और उसको इंडियन लैंग्वेज में हम मौसम कहते हैं. ठीक, और इसका मतलब होता है सीजन. तो मानसून रिफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर. या ऐसे भी कह सकते हैं कि रिवर्सल ऑफ द विंड इज कॉल्ड मानसून. रिवर्सल ऑफ द विंड इज कॉल्ड मानसून. फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप अगर देखना चाहें कि रिवर्सल ऑफ विंड क्या है, भारत में जब गर्मी का मौसम आता है हवा की दिशा दूसरी होती है, ठंडी का मौसम आता है हवा की दिशा दूसरी होती है. ऑब्जर्व कर लीजिएगा. ठीक, आप सोच लीजिएगा, बहुत लंबे समय नहीं बीता है कि गर्मी का मौसम गए हुए. ठीक है, तो आप इस समय को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. और वर्तमान समय चूंकि ठंडी का मौसम शुरू होने वाला है, तो आप भी हवा की दिशा, आप तापमान देखेंगे, आपकी बॉडी में ह्यूमिडिटी, आपकी बॉडी ड्राई हो जाएगी, जबकि गर्मी के मौसम में आपकी बॉडी ड्राई नहीं थी. ठीक है, उसके बाद जब आप फील करेंगे, जब बारिश हो रही थी उसमें आपकी बॉडी पर ज़्यादा मॉइस्चर था, ज़्यादा चिपचिपापन था. ठीक, तो निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों से आपको ये पता लग जाएगा कि हवाओं का परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, ह्यूमिडिटी में, आर्द्रता में परिवर्तन होता है. और ये सारी चीज़ें क्या बनाती है? मानसून टाइप क्लाइमेट को बनाती हैं. ठीक है, तो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज द मानसून टाइप. ठीक, तो दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशिया. Despite an overall unity in the general pattern, there are a perceptible regional variation in climatic conditions within the country. Let us discuss about the 2 important elements, temperature and precipitation. पूरे जो भी परिवर्तन आता है, चाहे मानसून में, चाहे क्लाइमेट में, चाहे ठीक है वेदर में, ये 2 महत्वपूर्ण फैक्टर्स की वजह से आता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेसिपिटेशन. ठीक, अब ये कैसे, एंड एग्जामिन हाउ दे आर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब इन्हीं चीज को हम चर्चा करें कैसे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग होते हैं, एक सीजन से दूसरे सीजन तक अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन समर द मरकरी मतलब पारा. तो एक जो थर्मामीटर होता है, ठीक, और हाइग्रोमीटर होता है. तो हाइग्रोमीटर में हम आर्द्रता माप लेते हैं, बैरोमीटर में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं, मीजर करते हैं. ठीक, और जो थर्मामीटर होता है उससे हम क्या माप रहे हैं? उससे हम टेम्परेचर को माप रहे हैं. तो द मरकरी, तो उसमें मरकरी पारा भरा होता है. तो द मरकरी ऑकेजनली टच 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन सम पार्ट ऑफ द राजस्थान डेजर्ट, whereas it may be around 20 degree centigrade in Pahalgam in Jammu Kashmir. On a winter night, temperature at Dras sector in Jammu and Kashmir may be as low as minus 45 degree centigrade, and Thiruvananthapuram on the other hand may have a temperature of 20 degree centigrade. याद रखिएगा कि समर में, एक ही समय बात हो रही है कि समर में जब जो थर्मामीटर है, जो थर्मामीटर उसका जो पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पहुँचता है? राजस्थान जैसे डिजर्ट एरिया में. और उसी सेम टाइम ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में. मतलब एक ही समय देश के 2 अलग अलग हिस्सों में तापमान में वेरिएशन है. ठीक, वही विंटर की बात करें तो विंटर में भी आप देखें द्रास सेक्टर जम्मू कश्मीर का सबसे ठंडा क्षेत्र है, वहाँ -45 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है. और सेम टाइम वही समय होता है जो कि तिरुवनंतपुरम केरल समुद्र तट के पास ये टेम्परेचर केवल 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. ठीक, तो यही क्या है? यही है वेरिएशन. अब वेरिएशन इस क्यों ऐसा है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि ऐसा क्यों है कि एक ही समय में भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तापमान पाया जाता है, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तापमान एक ही समय में अलग अलग पाया जाता है. उसी तरह से हम वेरिएशन की चर्चा करते हैं. दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है प्रिसिपिटेशन, अर्थात इसको वर्षा कहते हैं. तो देयर आर वेरिएशन नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बट आल्सो इन इट्स अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो प्रिसिपिटेशन, जो वर्षा है, इसकी मात्रा ही नहीं बल्कि
इसका वितरण भी हर जगह पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, कहीं वर्षा ज़्यादा होती तो कहीं कम होती है। वाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट्स ऑफ द हिमालय, जबकि जो प्रेसिपिटेशन कई रूपों में होता है, स्नोफॉल के रूप में भी होता है, रेनफॉल के रूप में भी होता है। तो प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षण बोलते हैं, वर्षा नहीं, याद रखना हिंदी में बोलते हैं वर्षण, वर्षा को इंग्लिश में रेन कहते हैं, ठीक। स्नोफॉल, रेनफॉल, हेल, स्टॉर्म, ठीक है, ये सारी चीजें किसमें, फॉग, ये सब प्रेसिपिटेशन के पार्ट के रूप में आते हैं, ठीक। तो इसमें अपर पार्ट में क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन का एक फॉर्म होता है स्नोफॉल, जो कि हिमालय क्षेत्र में होता है। इट रेन्स, जबकि वर्षा के रूप में, ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख। सोचो एक ही समय जब वर्षा पूरे साल भर की जो औसत वर्षा है 400 सेंटीमीटर से लेकर 1100-1300 सेंटीमीटर मेघालय में हो जाती है, जबकि वहीं 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा लद्दाख में होती है और देश का सबसे डेजर्ट एरिया बन जाता है, सबसे ड्राई एरिया बन जाता है और ड्राई डेजर्ट वहां पाया जाता है, ठीक। वही स्थिति वेस्टर्न राजस्थान की होती है, वहां भी टेम्परेचर -10 सेंटीमीटर हो जाता है, सॉरी 10 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। तो मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, बट सम पार्ट्स लाइक द तमिलनाडु कोस्ट गेट मोस्ट ऑफ द इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक। तो तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, अक्टूबर नवंबर में होती है, जो समय स्टार्ट हो रहा है। इसलिए अब अभी देखिए आप, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात तूफान आया हुआ है और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के क्षेत्रों को टच कर रहा है, ठीक है। तो निश्चित रूप से अगर हम देखें तो थोड़ा सा जो कोस्टल एरियाज हैं और जो लैंड वाले एरिया है, जो प्योरली लैंड है, जहां पर समुद्र से हम बहुत अधिक दूर हैं, उन क्षेत्रों में वेरिएशन देखने को मिलता है। इन जनरल कोस्ट एरियाज एक्सपीरियंसेस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। जो कोस्टल एरिया होते हैं वहां टेम्परेचर में चाहे कोई भी सीजन हो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता। सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। जो सीजनल कॉन्ट्रास्ट होता है, सीजनल जो अंतर होता है ऋतु के आधार पर तापमान में, वर्षा में, वो कहाँ ज्यादा होता है, वो देश के आंतरिक हिस्सों में होता है जो समुद्र से काफी दूर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अगर हम देखें नॉर्दर्न प्लेन की बात, तो वहां धीरे धीरे जो टेम्परेचर की, जो वर्षा की मात्रा है, वो ईस्ट टू वेस्ट घटती जाती है, ठीक। दीज वेरिएशन हैव गिवन राइज टू वैरायटी इन लिव्स ऑफ द पीपल। और इसी वजह से लोगों का भोजन, लोगों का पहनावा, वो सारी चीज और घरों के प्रकार, वो सब अलग अलग प्रकार से डिसाइड होते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। तो ये सारी चीजें इस फर्स्ट लेक्चर के माध्यम से आपको लेवल कराएगी। बाकी चीजें आप निश्चित रूप से देखिएगा, आपको अगले लेक्चर के माध्यम से आपको वो अवेलेबल हो जाएंगी। क्लियर।